वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हम अगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कि हमने देखा था कि गुरु महाराज, तो उनको जनेऊ पहनाने की जो प्रथा है, जो नॉर्मली उस समय की जो रीत चलती हुई आ रही थी सोसाइटी में, तो उसी के हिसाब से गुरु महाराज को बुलाया जाता है जनेऊ धारण करने के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने पहनने से इनकार कर दिया। आगे चलते हुए जब वो हादसा गुजर गया, सब घर चले जाते हैं, लेकिन एक इंसान, एक व्यक्ति जो है वो असली घर में चले जाते हैं, जहाँ पर हम सब जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो था कि उनको जो एनलाइटमेंट हो गई थी अंदर से, वो गुरु महाराज की नजर पड़ी पंडित हरदयाल जी पे और वो मुक्त हो गए। तो ये जब कारज हुआ, इसके बाद इतिहास में आता है कि गुरु महाराज वापस एकांत रूप में चले जाते हैं। जैसे हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया था कि गुरु महाराज ने बार बार ऐसी जो कलाएं वो बरताई हैं। जब वो इंसिडेंट खत्म हो जाता है, गुरु महाराज वापस जो दुनिया से उदास होना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो मैं उदास की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स डिटैचमेंट, मतलब ज्यादा अटैचमेंट ना रखना, ज्यादा बोल चाल नहीं रखनी। तो वो जो समाधि का जो वो रूप है वो धारण कर लेते हैं कि अगर एक बार गुरु महाराज मुख बंद कर दें तो फिर बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत मुश्किल से बोलते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते, वो अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं और जो भजन सिमरन है उसमें लगे रहते हैं। अभी जब गुरु महाराज ऐसे अकेले रहते हैं, तो तब जो नगर के जो निवासी हैं वो उनके बीच में बातें हो जाती है कि इसको किसी की नजर लग गई है, कोई जो भूत का साया पड़ गया है। तो ऐसे जैसे हम नॉर्मली भी किसी को कुछ हो जाता है तो हम जैसे जो बातें करते हैं, वैसे ही नगर के निवासी जो है उनके दिमाग में ये सब चीजें आ रही हैं कि गुरु महाराज को किसका इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि ये जो बच्चा है ये यहाँ पर खेलता कूदता था अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो गुरबानी गाया करते थे, गुरु महाराज कथा करते थे। लेकिन अब ये एकदम सुनसान हो गए हैं, एकांत में रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, उदास से रहते हैं। यहाँ पर उदास मतलब सैडनेस की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम ही उदास रहते हैं, किसी के साथ कोई बोलचाल नहीं है कि इनको किसी की नजर तो नहीं लग गई। तो यही चीज जो है उनके पिताजी को भी सता रही है, मेहता कालू जी को, जो कि गुरु नानक देव जी पातशाह के जो पिताजी हैं। तो वो गुरु महाराज के पास आते हैं, गुरु महाराज पलंग पे लेटे हुए हैं और जो मेहता कालू जी है वो गुरु नानक देव जी पातशाह के सिर पे हाथ रख के उनको समझा रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो, वाई आर यू सो सैड। फिर वो बताते हैं, उनके दिमाग में ये वापस ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि तुम काम पे लगो, क्योंकि जब तुम काम पे लगोगे तो तब जो तुम्हारी सुरती है, जब तुम्हारी जो अटेंशन है वो तुम्हारे काम में लग जाएगी, और जैसे ही तुम काम में लग जाओगे तुम्हारी ये उदासी चली जाएगी। और दूसरी तरफ मेहता कालू जी जो गुरु नानक देव जी पातशाह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी उजागर करते हैं कि तुम एक ही पुत्र हो परिवार के, तो तुम्हें ही सब काम करने हैं, यू हैव टू हेल्प द फैमिली, आपको जो परिवार की सहायता करनी है। अगर आप ही ऐसे गुमसुम रहोगे तो ये चीज आगे काम नहीं आने वाली।
तो गुरु नानक देव जी पातशाह ही एग्रीज और मेहता कालू जी उनको एक कार्य सौंपते हैं कि उनको बताते हैं कि तुम्हें कल ये जो कैटल्स हैं, जो गायें और भैंस जो होते हैं, जो कैटल्स हैं, उनको तुम्हें चराने लेके जाना है। यू हैव टू टेक द कैटल्स फॉर ग्रेजिंग। तो गुरु महाराज फिर इस चीज को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हम कल से जो कैटल्स हैं उनको हम चराने लेके जाएंगे। अभी अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन गुरु महाराज सुबह उठते हैं, फिर जो हम अमृत वेला संभालते हैं। यहाँ पर हमें देखने वाली चीज है कि गुरु महाराज ने केवल चीजें कही नहीं है, हमें करके बताई है, हमें सब कुछ प्रैक्टिकली करके बताया है। और जितनी भी हम साखियां सुनी है हमने, और जितनी भी हम सुनने वाले हैं आगे भी सीरीज में, तो ये सब के पीछे हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो कि उसके वो चीज क्यों हुई, उसके रूट में जाएं कि व्हाट लेड टू दैट इवेंट। जो साखी हुई है उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। सेकंड थिंग कि वो साखी में क्या हुआ। सबसे पहले तो हमें पुराना देखना है, पीछे जाके देखना है कि उस साखी जो जब बरती थी, जब वो साखी हुआ था, जब वो इवेंट हुआ था, उसके पहले क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस क्या थे कि वो कारज गुरु महाराज को करना पड़ा। सेकंड थिंग जो देखने लायक है कि उस इवेंट में क्या हुआ, जो साखी जो है, साखी मीन्स ट्रू स्टोरीज, सो उस समय हुआ क्या। और तीसरी चीज, वो साखी से हमें क्या सीख मिली और आगे इतिहास में उसका क्या परिणाम आया, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट। सो गुरु महाराज ने जो भी कार्य किए हैं, गुरु महाराज, ऐसा नहीं कि गुरु महाराज को पता नहीं है या गुरु महाराज को उदासी है कोई चीज की। गुरु महाराज कुछ चीजें समझाने के लिए गुरु महाराज ने ये जो मोर देन 250 ईयर्स का जो इतिहास है वो हमारे सामने पेश किया हुआ है कि हमें हर एक सिचुएशन में कैसे टैकल करना है, उसके बारे में गुरु महाराज ने हमें बताया। सो गुरु महाराज अगले दिन अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, फिर वो जो पशु हैं, जो कैटल्स हैं, उनको फिर वो ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, उनको चराने लेके जाते हैं। और वो पूरे दिन जैसे मतलब कि हम आवाजें निकालते हैं जैसे पशुओं को बुलाने के लिए, तो गुरु महाराज वैसे ही पशुओं को बुला रहे हैं उनकी भाषा में, और नगर के थ्रू वो वहां पर चराने लेके जाते हैं। और जैसे वो चराने लेके जाते हैं, गुरु महाराज उनको संभाल रहे हैं पशुओं को। और जब दिन ढलता है, जब शाम हो जाती है, तब वो पशुओं को वापस लेके आ जाते हैं। मेहता कालू जी जब शाम को गुरु नानक देव जी घर पे आते हैं तो मेहता कालू जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके मन में ये विचार आती है कि हाँ, अब नानक जो है ये अब काम सीख लेगा, अब ये पैरों पे खड़ा होने लायक हो गया है। तो मेहता कालू जी को इस चीज की बहुत खुशी हुई। तो गुरु महाराज जैसे फिजिकल तौर पे बहुत थके हारे आए होते हैं, वो अपना खाना खाते हैं। माता तृप्ता जी उनको पीने के लिए दूध भी देती हैं, और दूध पी के गुरु महाराज फिर जो उस दिन के लिए फिर रेस्ट करते हैं। उसके जो अगले दिन की बात करें, ये वो दिन है जो हमको अंदर ध्यान रखना है, और इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है वो हम जो मेन सेशन का जो रीजन है वो हम विचारेंगे, जो मूल है इस सेशन का। अगले दिन जब मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी को उठाते हैं और कहते हैं कि भाई आज कारज करने जाओ, अब पशुओं को वापस आप घास चराने जाओ, जो फसल है जो बाहर जो ग्रेजिंग के लिए लेके जाओ। गुरु महाराज वहां पर जो पशु है उनको लेके जाते हैं, और वहां से पिछले दिन की तरीके से ही वो नगर के थ्रू जाते हैं। और जब वो उस जगह पे जाते हैं जहां पे एक्चुअल में वहां पर जहां पर ग्रेजिंग करनी होती है, जहां पर चराना होता है, वहां पर क्या यहां पर एक घटना वापरती है। होता क्या है कि गुरु महाराज जब उनको लेके जाते हैं, गायें भैंस जो हैं उनको लेके जाते हैं, तो गुरु महाराज उनको फिर वहां छोड़ के फिर गुरु महाराज वहां पर बैठ के फिर नाम जपने लग जाते हैं। उनकी जो सुरत है वो टिक जाती है भगवान के पास, भगवान के साथ। तो
तो उस समय क्या होता है कि चरते चरते जहां पर महाराज ने वहां पर जहां पर छोड़ा था गाय भैंसों को, वहां पर चरते 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 वो एक ऐसे फार्म में चले जाते हैं कि वो जो किसी और का होता है। तो वो जो फार्म है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत ऊपर तक जो फसल उगी हुई होती है, बहुत ज्यादा फसल होती है, बहुत ग्रीनरी होती है। और चरते चरते जो गुरु महाराज के जो पशु होते हैं, वो चरते चरते वो पूरा जो फार्म है, पूरी जो खेती है वो उजाड़ देते हैं, एक पत्ता भी नहीं रहने देते। और फिर जब वो पूरा जो खेत उजड़ जाता है, फिर वो वहीं पे बैठ जाते हैं, जो गाय भैंसे हैं वो वहीं बैठ जाती है। अभी जो उस खेत का जो मालिक है वो बाहर बहुत गुस्से में आता है, वो चिल्लाता है और बताता है कि ऐसा ऐसा लापरवाह इंसान कौन है, ऐसा लापरवाह इंसान कौन है जो अपनी गाय भैंसों को ऐसे ही छोड़ गया। कोई इनका मालिक है कि नहीं है? इतने साल की मेहनत, आपको पता ही है कि जो फसल जब उगानी होती है तब कितनी मेहनत लगती है। तो वही वो किसान को था कि वो इतनी मेहनत की, इतने महीनों की मेहनत पानी में फिर गई। तो इसी को लेके वो बहुत गुस्से में आते हैं और वो बोलते हैं कि कौन है इसका मालिक, कौन है इतना लापरवाह। तो फिर वहां पर गुरु महाराज को बुलाया जाता है। गुरु महाराज उठते हैं, जब वो आवाज सुनते हैं, वो गुस्से भरी आवाज, तो गुरु महाराज फिर जो जिनकी लिव जुड़ी होती है भगवान से, वो उठते हैं और वो फिर बाद में जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम जब पशु को आवाज लगाते हैं ना, तो वैसे वो लगाना शुरू कर देते हैं और वापस उनको बुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो फार्मर है उसका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब तक। तो वो फार्मर क्या करता है कि जितने भी जो कैटल्स होते हैं ना गुरु महाराज के, उनको बांधना शुरू कर देते हैं। तो गुरु महाराज के पास कुछ पशु आ जाते हैं और कुछ वो फार्मर है वो बांध लेता है। बहुत गुस्से में है फार्मर। जब गुरु महाराज उनके पास जाते हैं तो वो गुरु महाराज उनको बेनती करते हैं कि जो मेरे पशु जो आपने बांध के रखे हैं उसको छोड़ दो। लेकिन वो गुस्से से वो बिलबिला उठता है कि नहीं बालक, तुझे तो आज मैं जाने नहीं दूंगा। पहले जो फसल जो खराब हुई है उसके पैसे भर के जाओ, फिर ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, वरना मैं नहीं जाने देने वाला। तब गुरु महाराज वापस से जो उत्तर देते हैं कि ये जो भी हुआ भगवान की रजा में हुआ। जो भी पशु थे वो एक रीजन की वजह से आए, तुम्हारा लेन देन था उनसे। तो वो जो उजाड़ के लेके गए हैं, वो जो खा गए हैं पूरा जो खेत तुम्हारा, तो अगर तुम्हारे लेख में लिखा, अगर तुम्हारे कर्मों में लिखा है ये खेती या जो धन इससे आने वाला था, वो अगर तुम्हारे कर्मों में लिखा हुआ है तो फिर वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी हुआ है ना ही वो तुम्हारे हाथ में ना ही वो मेरे हाथ में। तो ये जो पशु जो तुमने पकड़ के रखे हैं, इन जीवों को छोड़ दो, भगवान के जीव समझ के इनको छोड़ दो। लेकिन जो फार्मर होता है वो इतने गुस्से में, जैसे हमको पता ही है कि जब गुस्सा आता है तब हमें कुछ नहीं सूझता। तो वो जो फार्मर होता है वो गुरु महाराज को हाथ से पकड़ते हुए लेके जाके राय बुलार के पास लेके जाते हैं उनको। राय बुलार जो मेन हेड होते हैं विलेज के। अभी उनको जब झगड़ा करते करते राय बुलार के पास जब लेके जाया जाता है, तब बहुत गुस्से में है जो फार्मर है, वो बहुत गुस्से में है। और वो क्या करता है, वो जो किसान है वो राय बुलार को शिकायत लगाते हैं कि ये जो है नालायक बच्चा, ये जो ढीठ बच्चा है, इन्होंने जितने भी फसल है मेरी सब उजाड़ के रख दी है, इतने महीनों की मेहनत मेरी पानी में फेर दी है। तो जब ये पूरा इंसिडेंट राय बुलार को बताया जाता है, राय बुलार जो कि हेड है विलेज का, तो वो उनको जब बताया जाता है पूरी सिचुएशन, तो राय बुलार भी बहुत गुस्से में आते हैं और बताते कि तुम्हें कोई अक्ल नहीं है कि ऐसे कोई जानवर को छोड़ता है कोई। तो फिर उनको फिर बोला जाता है कि अभी इनके पिताजी को बुलाओ, ताकि जो एक्सपेंस है, जो भी फसल जो बर्बाद हुई है,
उसके जो पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे तुम्हारे पिताजी। फिर मेहता कालू राय बुलार के जो नौकर होते हैं, वो उनको बोला जाता है कि जाओ तुम मेहता कालू जी को बुला के लाओ। तो वो नौकर जाते हैं, मेहता कालू जी को पूरी बात बताई जाती है और मेहता कालू जी बहुत दुखी होते हैं ये बात सुन के कि जो भी घटना वापरी है। अभी जब मेहता कालू जी रास्ते में आ रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं मेहता कालू जी, और जैसे ही वो वहां पर एक तरीके से सरपंच बैठ जाती है एक डिसीजन लेने के लिए कि इनको तो जो पैसे है वो भरने ही पड़ेंगे। तो होता क्या है वहां पर, जो सिनेरियो है पूरा, कि मेहता कालू जी को बुलाया जाता है और उनको जो पूरी बात बताई जाती है कि ये जो नानक है, इसको किसी का भय ही नहीं, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ही नहीं। इनको तुमने इनको तुमने जो पशु है वो चराने के लिए भेजा था, ये तो सब खेत उजाड़ लाया। ये ऐसे ही चलता रहा तो ये जो नगर के जितने भी जो खेत है ये तो सब उजाड़ देगा, इतनी लापरवाही। तो मेहता कालू जी फिर शर्मिंदा होते हैं। मेहता कालू जी, अभी आप ही समझिए कि पूरी सोसाइटी के सामने मेहता कालू जी को बोला जा रहा है। तो मेहता कालू जी वहां पर जो अपना मुख है वो नीचे रखते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी मुख अपना नीचे ही रखा हुआ है। फिर होता क्या है कि गुरु महाराज फिर ऊपर देख के, जो किसान है वो किसी की तरफ नहीं देखते, वो अपने पिताजी की तरफ भी नहीं देखते, राय बुलार जी की तरफ भी नहीं देखते। गुरु महाराज सीधे वो किसान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि किस चीज का मैं तुम्हें एक्सपेंस दूं। अगर तो तुम्हारा खेत उजड़ा है, अगर तो तुम्हारा जो खेत है वो उजड़ा है, तो मैं तुम्हें पूरी रकम दूंगा, लेकिन तुम्हारे खेत से एक पत्ता भी नहीं गिरा। अभी जो किसान है वो तो पूरा हैरान रह गया। वो बोलता है एक पत्ता भी नहीं गिरा, तुम्हारे जो पशु है उन्होंने मेरे जो खेत है उसका एक पत्ता रहने नहीं दिया, और तुम बोल रहे हो कि एक पत्ता नहीं उजड़ा। तो फिर राय बुलार के सामने एक सिचुएशन आती है कि एक तरफ तो किसान बोल रहे हैं कि एक पत्ता भी नहीं रहने दिया, और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं कि एक पत्ता भी नहीं उजड़ा। तो होता क्या है कि राय बुलार जी भी ना फिर वो नौकर को भेजते कि जाओ देख के आओ। तो फिर जब नौकर देखने जाता है, वो देखते हैं पूरा जायजा लेके आते हैं उस जगह का। और जब वो पूरी जगह को देख के फिर वापस जब आते हैं, तो क्या बताते हैं वो हमारे देखने लायक है। वो बताते हैं कि तुमने अभी जैसे कोई भी फार्म होता है तो उसके आसपास जो है फेंस लगी होती है ताकि कोई अंदर ना आए। तो जो राय बुलार के जो नौकर होते हैं वो आके बताते हैं कि वहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर तो फेंस भी जो है वो एकदम ठीक है, जो खेत है वो भी एकदम ठीक है। तो जो किसान है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर किसान के दिमाग में आता है कि क्या पता ये गलत खेत देख के आए हो। फिर किसान बोलते हैं मैं अभी देख के आया। फिर वो किसान जाते हैं, वो जो दृश्य देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि वो जो खेत है ना, जो प्लांट्स थे, जो वहां पर जो क्रॉप्स थे, वो डबल हो जाते हैं। जो ग्रीनरी है वो डबल है। तो जब वो ये दृश्य देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं। गुरु नानक देव जी मेहता कालू जी के साथ वहीं जो राय बुलार जी के साथ खड़े हैं। तो गुरु महाराज जो कि अंतर्जामी है, उनको पता चल चुका है कि किसान के साथ क्या बीत रही है। तो वो फिर अपने पिताजी को बोलते हैं कि वो वापस नहीं आने वाले, और फिर वो अपने पिताजी को लेके चले जाते हैं। लेकिन यहां पर जो किसान है, ये कौतक मीन्स ये जो दृश्य है, इट इज नॉट नॉर्मल, राइट। ये कौतक देख के भी वो किसान के अंदर गुरु नानक देव जी के प्रति भावना नहीं आई। तो जो एक फेथ होता है ना, जिसको हम श्रद्धा बोलते हैं, वो भी हर एक को नसीब नहीं होती। अभी जैसे हम बताएं कि कई लोगों को आता है कि
नॉर्मली ये डिबेट्स में आता है कि ये भगवान कहाँ है, दिखाओ मुझे, वेयर इज गॉड। अब जिसको श्रद्धा ही नहीं है तो उसको तुम क्या दिखाओगे? एक तरीके से यानी संत मस्कीन जी, जो एक बहुत महान प्रचारक रहे हैं, वो बताते थे कि अगर एक अंधा इंसान, एक ब्लाइंड पर्सन आपको पूछे, आपके साथ तर्क करे, आपको डाउट्स पैदा करे कि सूरज है ही नहीं, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि सूरज है? क्योंकि वो अंधा है, उसके लिए सूरज नहीं है, उसके लिए पूरा अंधकार है। लेकिन जिसकी आंखें हैं, जिसकी आंखों में जोत है, उसको ये रियलाइज होता है कि वो सूरज है। यहाँ पर संगत जी, ये जो साखी है, इसकी हम लर्निंग्स में जाने से पहले इसको गलत वे में ना ले जाए कि गुरु महाराज ने बताया कि कैसे पशुओं को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है? हम उस साइड पे ना जाएं, कई लोग उस साइड पे ले जाते हैं। गुरु महाराज हमें यहाँ पर जो बताते हैं कई चीजें, उनमें से एक है कि जो हमारे कर्मों में लिखा है वो हमें मिलेगा ही, भले वो अच्छा है कि भले बुरा है। जैसे गुरु महाराज ने वो किसान को समझाने की कोशिश की थी कि गुस्सा ना कर प्यारेया, गुस्सा ना कर। अगर तुम्हारे लेख में लिखा है कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा उतना धन, तो तुमसे वो कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन वो किसान ने उस समय सुना नहीं था, और जब वो आके देखा तो वो वैसे का वैसा ही था। तो गुरु महाराज ने ये समझाने के लिए हमें ये साखी रची, और क्या कौन सी लर्निंग्स मिलती है वो हम अभी आगे विचारेंगे। सबसे पहले तो हम वो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लें, गुरुद्वारा क्यारा साहिब, जहाँ पर ये घटना वापरी थी, जहाँ पर वो जो खेत है वो वापस हरा भरा पहले जैसा हो गया था। तो वो जो इंसिडेंट जहाँ हुआ था, वहाँ पर गुरुद्वारा क्यारा साहिब वहाँ पर सुशोभित है, जो कि आज के दिन में पाकिस्तान में है। तो धन है वो धरती, ता धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। कि वो जो धरती है वो धन है, वो ब्लेस्ड है, जहाँ पर सतगुरु जी ने पैर रखा है। सो यही वो पवित्र जगह है, पावन पवित्र जगह है, जहाँ पर ये जो इंसिडेंट है वो जिसकी हमने बात की है वो हुआ था, जो इवेंट। सबसे पहले तो हमें इस साखी से जो फर्स्ट लर्निंग मिलती है कि आप जितने भी हैं, आप अपने जो राह है ना, उससे भटको मत। आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, भगवान आपकी लाज जरूर रखे। अभी यहाँ पर देखने में आता है कि गुरु नानक देव जी अभी भगवान से लिव जोड़ के बैठे हैं। वो अलग बात है कि गुरु महाराज आप निरंकार रूप हैं, वो आप भगवान खुद हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझाने के लिए गुरु महाराज ने किया कि जब हम भगवान के राह पे चलते हैं, अड़चने बहुत आती हैं, बहुत ज्यादा अड़चने आती है। समटाइम्स वी फील टू क्विट, हमें हार मानने की भी कभी कभी ऐसी नौबत आती है। इतने दुख आते हैं जब हम इस राह पे चलते हैं, हमें कई ताने पड़ते हैं, कई जगह से हमें कई रिश्ते टूटते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि आप चलते रहो, आपको एक अड़चन नहीं आएगी, एक अड़चन नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर जैसे गुरु महाराज गए और वहां पर देखा, जो एक तरीके से हम देख लें कि जो भी भगवान का नाम जपता है उसकी लाज रखी जाती है। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो वो खेत था, वो किसान बिलबिला उठा था, बहुत गुस्से में था। वो गया वहां पर राय बुलार जी के पास, और जब वापस आके देखता है तो वो खेत वैसे का वैसा ही है, वो खेत जो पशुओं ने पूरा उजाड़ दिया। तो यहाँ पर एक तरीके से महाराज बताते हैं कि जो भगवान है वो भक्तों की लाज रखता है, जो भी नाम जपते हैं उनकी लाज जरूर रखता है। तो गुरबाणी में एक फरमान आता है, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। महाराज बताते हैं कि जब हम भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं, तब एक अकाल पुरख का है ना, कोई आपको एक चीज भी आपको टच भी नहीं हो सकती, कोई आपको चीज कोई भी टच भी नहीं हो सकती, कोई जो बुरी चीज है। ये जो नजर लगना, ब्लैक मैजिक, ये तो दूर की बात है, कोई आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
चौगिर्द हमारे राम का और दुख लगे ना पाई। अभी जैसे हम नाम जपते हैं ना धीरे धीरे करके, कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम जब नाम जपते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। कई बोलते हैं कि उस समय ऐसा लगता है कि कुछ बुरे थॉट्स नहीं आते मन में, एटलीस्ट वो 15-20 मिनट जब तक वो ऑरा रहता है। तो ऐसे आप जितना भी नाम जपते जाओगे ना, तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आगे बनती जाएगी। अभी इसी को लेके हम जब ये पंक्ति पढ़ते हैं, कई बार हमारे मन में भी डाउट्स आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी होता है, हमारे मन में भी डाउट्स आ सकते हैं। लेकिन कई इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जब हमें वो चीज़ रियलाइज कराने की कोशिश की जाती है। उनमें से एक इंसिडेंट था कि सिख इतिहास का जो तीसरा कल्लूगारा था, द थर्ड जेनोसाइड ऑफ सिख हिस्ट्री, जो 1984 में हुआ था। तो वहां पर एक फैमिली थी, इटारसी की जगह की नाम है, इटारसी इज इन एमपी। इटारसी के साथ में एक विलेज है जो कि मध्य प्रदेश में है आज। वहां क्या हुआ कि एक गुरसिख परिवार था विच वॉज सराउंडेड, वहां पर और कोई भी सिख परिवार नहीं था आसपास। कोसों तक, किलोमीटर्स दूर तक कोई भी सिख का घर नहीं था, केवल वही एक घर था। और वो जो घर था उसके अंदर महाराज जी का प्रकाश था, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था। अभी हुआ क्या, जैसे कि हम जानते हैं कौन सी घटनाएं वापरी थी। वहां पर पगड़ियां जलाई गई थी, जो टायर्स है वो डाल के चढ़ाए गए थे, बहुत कुछ हुआ था उस समय। तो हुआ क्या कि जैसे वो खबर फैलती गई, तो वहां पर जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पति पत्नी वहां रहते थे, तो वो जो पति था उसके मन में एक शंका आया, एक डाउट आया। अभी उनके समय में एक आया चीज कि अभी जो मॉब्स हैं वो अभी कभी भी आके हमारे घर पे हमला कर, जो लोग हैं वो कभी भी हमारे घर पे जलाने आ जाएंगे, तुम भाग चलो यहाँ से। तो वो जो उनका एक बच्चा होता है वो अपनी गोदी में पकड़ते हैं, उनको बोलते चलो 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 जल्दी चलो, खाली करो, कोई भी वक्त में जो लोग हैं वो आके तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो जो पत्नी होती है ना, उनकी जो श्रद्धा है वो देखने लायक होती है। कि वो पत्नी जो होती है वो बोलती नहीं, महाराज जी का प्रकाश है यहाँ पर, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, अगर हम चले गए, हम भाग गए यहाँ से, तो वो लोग ये जो महाराज का जो स्वरूप है वो साड़ देंगे, जला देंगे। तो पति बोलता नहीं, मुझे तो नहीं मरना, तुम यहीं रहो। एंड ही गोज अवे। वो जो बच्चा होता है उसके साथ चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं घर से, कुछ महीने तक वो पति लौटता नहीं, कोई खबर नहीं है कि घर जला हुआ है कि रह गया, पत्नी जिंदा है कि मर गई, कोई खबर नहीं आती। कुछ महीने बाद, 7-8 महीने बाद, वो जो पति है वो जाता है उस गांव में, और जो गांव के लोग हैं वो बहुत हैरान रह जाते हैं कि तुम कहां चले गए थे, इतने इतने महीने हो गए, तुम कहां चले गए थे, हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था, यहाँ पर लोग आए थे, मॉब्स आई थी जलाने के लिए। तो जब वो घर जाके देखता है तो सब कुछ ठीक है, महाराज जी का प्रकाश है, जो घर है, एक आंच नहीं आई घर पे, वो पत्नी भी उनकी बहुत सही सलामत। तो वो बहुत हैरान रह जाता कि मॉब्स आए भी, जो लोग हैं वो आए भी, और कुछ हुआ भी नहीं। क्योंकि वो एक सिख परिवार में भी सिर्फ केवल एक पत्नी ही थी वहां पर, केवल एक व्यक्ति, केवल एक। तो तब वो जो गांव वाले हैं वो उनको पूरी घटना सुनाते हैं कि जो मॉब्स थे वो आए थी जलाने घर। लेकिन हुआ क्या कि उन मॉब्स को एक दृश्य दिखा कि वहां पर जो नीले वस्त्र पहने हुए जो कुछ सिंह थे वो खड़े थे, जो पूरे शस्त्रधारी थे, ऊपर से नीचे तक उन्होंने शस्त्र धारण किए थे। तो उनको देख के जो भीड़ थी वो वापस दौड़ गई। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कोसों दूर तक, किलोमीटर दूर तक कोई सिख परिवार नहीं है, लेकिन वहां पर ये जो दृश्य है वो भीड़ ने देखा और वो वहां से दौड़ गए। तो इसलिए गुरबाणी में आता है प्रमाण कि अगर आपको श्रद्धा है, अगर आप उनके राह पे चल रहे हो, वो श्रद्धा है, प्यार है, फिर गुरु महाराज कहते हैं ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई,
चौगिर्द हमारे राम का और दुख लगे ना भाई, एक आंच भी भगवान तुम्हें आने नहीं देगा। यही चीज हमें इस साखी से सीखने को मिली। दूसरी जो लर्निंग है कि हैव पेशेंस, सहज। एक जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, भले वो कोई भी केस ले ले, हम कोई भी केस ले ले, भले हम रिलेशनशिप्स के केस ले लें, भले हम फ्रेंड्स के केस ले लें, भले हम स्पिरिचुअल लाइफ के केस ले लें, हर एक चीज में आपको सहज होना बहुत जरूरी है। अभी होता क्या है नॉर्मली कि हम जब नाम जपना शुरू करते हैं, जो भी अभी शुरू कर रहे हैं, जिनकी स्टार्टिंग स्टेज है, 2-3 दिन जब जपते हैं नाम, तब हमारे मन में आ जाता है ओ कुछ असर हो ही नहीं रहा, मैं क्यों करूं, और फिर वो विश्वास टूट जाता है। तो जिनको सहज नहीं होता अंदर की, जिनके यहाँ पर जिनके अंदर सहज नहीं आता, वो पेशेंस नहीं होता, तो उनकी फिर इवेंचुअली क्या होता है कि ये रास्ते फिर टूट जाते हैं, उनकी श्रद्धा टूट जाती है कि भगवान है ही नहीं। फिर इवेंचुअली इट लीड्स टू दोज थिंग्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो अध्यात्म की राह में बहुत 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 जरूरी है, वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल सकती है। अभी जैसे आप अभी सहज रखोगे तो आपको सहज जैसे आएगा, वैसे भरोसा भी आएगा कि जो भी मैं कर रहा हूं, ये एक टेक्निक है जब हम नाम जप रहे हैं, कि एक भरोसा के साथ नाम जपना है कि जो मैं नाम जप रहा हूं उसका असर हो रहा है, तो भरोसा रखना है। अब अगर हम दुनियावी तौर में ले लें, कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन कोई भी व्यक्ति की पड़ती है वो बहुत अलग होती है। कई बार हमें लगता है कि ये तो भाई दिखने से ये अच्छा नहीं, सही नहीं है इंसान। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ टाइम बीत जाता है, 3-4 महीने बाद, फिर हमें पता लगता है कि ओ ये इंसान तो बहुत सही था, ये इंसान तो ही इज वेरी फ्रेंडली। लेकिन हम उसी समय जो फर्स्ट मीटिंग में ही हम वो एक बाउंड्री बना ले कि नहीं ये तो ऐसा ही है, देखते ही हम जजमेंट कर लें, तो फिर वो चीज नहीं बैठती। सिमिलरली विद रिलेशनशिप्स एज वेल, होता क्या है कि हमारा जो मन है ना, वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स के साथ पास पहले जाता है। अभी होता क्या है कि हम इमेजिन करते हैं, वी इमेजिन ड्रामास। जो ड्रामा होता है ना, वो हम इमेजिन करते हैं कि मैंने इसको ये बोला, फिर वो ये उत्तर देगा, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर ये उत्तर देगा, फिर लड़ाई होगी। वी ऑल हैव दिस थिंग इनसाइड अस। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि वी हैव मेड अजम्पशंस, जो मीनिंगलेस अजम्पशंस हैं। तो इसीलिए वो जब सिचुएशन आती है, जो फ्रस्ट्रेशन की या कुछ भी, तो हमें उसको स्विच करके पहली तो वो सिचुएशन से बाहर निकलना है थॉट्स के, और पेशेंस रखना है कि जो भी होगा देखा जाएगा, बी इन प्रेजेंट, फ्यूचर में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सो अभी इसी के तौर पे हम पेशेंस की आगे बात करें आध्यात्मिक जीवन के, और इसमें थोड़ा रिलेट करें, तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जो कि प्रचारक रहे हैं, महान प्रचारक रहे हैं, तो उनके जिंदगी में क्या हुआ था कि उनकी जिंदगी में वो जब छोटे थे ना, तो उन्होंने घर पे एक प्लांट रखा था। अभी जब उन्होंने प्लांट रखा था, तो तब उनको ये एक चीज दिमाग में थी, ये उग रहा है कि नहीं उग रहा है ना। एक बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है नई नई चीजें देखने की। वो क्या करते थे कि वो प्लांट को पानी डालते थे, उसको धूप में प्रॉपर सनलाइट देते थे, फिर हर रोज वो प्लांट को उखाड़ के ना उसके रूट्स देखते थे कि बड़े कि नहीं बड़े, फिर वापस लगा देते थे, फिर से पानी डालते थे अगले दिन, फिर सनलाइट में रखते थे प्रॉपर, फिर वो रूट से निकाल के फिर लगा देते। वो बोलते बड़ा ही नहीं प्लांट, ये प्लांट तो बड़ा ही नहीं। तो 2-3 महीने गुजर जाते हैं ऐसे ही, और जब 2-3 महीने बाद वो देखते कि वो प्लांट पूरा मरने की कगार पे है, वो अपनी माता जी से पूछते कि ये क्या हो गया है, ये मैंने तो इसको प्रॉपर सनलाइट दी है, प्रॉपर वाटर दिया है। तो उनकी माता ने एक जवाब दिया कि ये प्लांट की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने वो सहज नहीं रखा अंदर। अगर तुमने सहज रखा होता तो वो सहज से तुम्हें एक फेथ होता, एक श्रद्धा आती कि हाँ ये प्लांट पे असर हो रहा है। वैसे ही हमें भी भरोसा पहले करना है कि जब हम नाम जप रहे हैं हमारे अंदर असर हो रहा है, दैट थिंग इज ग्रोइंग इनसाइड अस। वो जो नाम का जो बीज है वो बढ़ रहा है।
तो फिर जैसे वो तुमने फेथ रखा नहीं, हर रोज तुमने उसके इम्तिहान लिए निकाल के रूट्स है कि नहीं, रूट्स है कि नहीं, वैसे ही हम हर रोज देखते हैं कि भाई भगवान मिला कि नहीं, भगवान मिला कि नहीं। एंड दैट इज व्हाट इवेंचुअली वो मर गया और हम भी कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में फिर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारा भरोसा टूट जाता है फिर। तो इसलिए हमारे जीवन में सहज आना बहुत जरूरी है। एंड जो तीसरी जो लर्निंग मिलती है कि एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड। जैसे गुरु महाराज ने उस फार्मर से बात की कि तुम सहज रखो, जो तुम्हारे कर्मों में है तो तुम्हें मिलेगा ही। तो भले कोई भी अच्छी चीज आए या भले कोई भी खराब चीज आए, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि दोष न दियो किसै दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजावर। गुरु महाराज यहाँ पर जो पंक्ति बोलते हैं वो बताते हैं कि जो भी हम कर रहे, जो भी हम भुगत रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, भले वो सफलता है या भले वो फेलियर है, वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिड, अभी वो इस लाइफ में हो या पिछली लाइफ में। तो जो आपके कर्मों में है वो आपको मिलेगा ही। लेकिन एक और चीज, एक और जो कंसेप्ट है जो गुरु महाराज हमें बताते हैं कि गुरु साहब के पास वो पावर है कि आपके जो जितने भी बुरे कर्म हैं उसका नाश गुरु साहब कर सकते हैं नाम के थ्रू। जो हम नाम जपते हैं, जो गुरु महाराज नाम हमें बख्शते हैं, उसके थ्रू हमारे जो बुरे कर्म है उसका नाश होता है। उसके अलावा तो जो भी हमने किया है वो हमें भुगतना पड़ेगा। सपोज एक अर्थ है, ओके, वो जो अर्थ है दैट इज फुल ऑफ ग्रास, पूरे घास से भरा हुआ है। आप इमेजिन करो ये अर्थ कितना बड़ा है और वो पूरा घास से भरा हुआ है। एंड यू आर अ नॉर्मल साइज्ड काउ, आप एक नॉर्मल जैसे गाय होती है वैसे हो, लेकिन घास पूरे अर्थ साइज में फैली है। सो आपको कितना टाइम लगेगा वो घास खाने? इनफाइनाइट। आप चरते जाओगे वो वापस उगती जाएगी। सो इट इज लाइक एन इनफाइनाइट साइकिल। तो ऐसे ही जैसे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, अभी अच्छे कर्म करने के लिए भी वो मेंटलिटी, थॉट्स आने चाहिए। वो भी जो है वो सेवा नाम सिमरन से आती है। वो विषय को हम साइड पे रखें अभी के लिए। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि वो ग्रास को खा रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, ग्रास को खा रहे हो। लेकिन नाम क्या करता है? नाम जो है भगवान का, वो आपके वो जो ग्रास है, वो जो कर्मों का जो हमने जो इतनी सारी ग्रास उगाई है उसको पूरा जला देता है नाम। हमारे पूरे जो जितने भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सिंस गॉन इन एन इंस्टेंट। तो यही जो पुरानी पंक्ति है, कोर दुख्यंग अनिक हत्यंग जन्म दारिंद्रंग महाभिख्यादंग मिटन सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासत भस्मं करो। गुरु महाराज कहते हैं कि इतना जो पेन तुम इतने जन्म से लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट किलिंग्स जो तुमने इतने जीव मारे हैं, हम एक सेकंड में पता नहीं कितने जीव मार रहे हैं, इतने तुमने किलिंग्स किए हैं, तुम इतनी बार जम के मरे हो, तुमने इतनी गरीबी झेली है और तुम्हारी जो हालत है बहुत खराब है। लेकिन तुमने इतने पाप कमाए, जन्मों जन्मों के पाप कमाए, लेकिन महाराज कहते मिटन सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासत भस्मं करो। महाराज कहते जैसे जो आग है वो पूरा जो वुड का अगर कुछ भी रखें, हम आग लगा दे तो उसको 2 मिनट नहीं लगेंगे, वो स्वाहा हो जाएगा। वैसे ही जो भगवान का जो नाम है वो हमारे अंदर जो बुरे कर्म है, वो पूरे बुरे जन्मों जन्म की जो मैल लगी हुई है ना, उसके 1 सेकंड में नाश करने की शक्ति रखता है। गुरु महाराज ने जो बताया वो हमने सामने रखा है कि जो नाम जपना जो है वो बहुत शक्ति रखता है। इसलिए हम 2 मिनट से शुरू करें सिमरन करना, और करते करते फिर हम डेली जो बेबी स्टेप्स हैं, जो धीरे धीरे से हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते बढ़ते सहज से जो पेशेंस है वो धारण करेंगे, गुरु महाराज के राह पे परपक रहेंगे, तो हमारा भी जो उजड़ा हुआ जो खेत हमारे अंदर का, वो भी गुरु महाराज हरियाल पूरी ग्रीनरी से भर देंगे। पुल्ला चुका दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।